सर आंदोलन में हाथ पैर भी लोगों के टूटते हैं, सर भी हम्म, फूटता है, चोटें भी आती हैं और कई बार शांतिपूर्ण तरीके से भी हो जाता है। पर मेरे नोन में अभी तक एक भी बच्चे के ऊपर में एफआईआर नहीं हुई है। अगर हम्म, आप पता करके मुझे बता सकते हैं तो डेफिनेट हम्म। बताएं। और हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब जब कोई प्रोटेस्ट होती है, जैसे यहाँ पर लाठीचार्ज चलती है, अभिनय शर्मा वहां गायब हो जाते हैं और उसके बाद में एकदम अंत में दिखते हैं और पुलिस वालों के साथ में होते हैं। छात्रों की आवाज को उठाने के लिए राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में एक आवाज उठती है, दिल्ली चलो। और दिल्ली चलो के बाद पूरे देश के अलग अलग राज्यों से छात्र पहुंचते हैं राजधानी दिल्ली। एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर पूरे देश में जहां बवाल मचा है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में शाम को 5 बजे के बाद लाठियों की गूंज भी सुनाई दी। और जब लाठियां चली तो उसके बाद रात के 11 बजे सोशल मीडिया पर भी अफवाहों के साथ साथ वीडियोस डलना शुरू हुए। एक शिक्षक दूसरे शिक्षक पर आरोप लगाता है, विवाद शुरू हो जाता है। लेकिन जो बच्चों की आवाज थी, आखिर वो कहां गई? बच्चे पूछते हैं कि भाई हमारे आंदोलन का क्या? और जो आंदोलन कर रहे थे वो शिक्षक भी इसको लेकर चिंतित हैं। क्यों ना ये बात शिक्षकों से ही पूछी जाए। और जब नवभारत टाइम्स की टीम जो है ग्राउंड पर थी, तो उस समय भी हमने आदित्य रंजन सर से बात की थी। और एक बार फिर हमारे साथ आदित्य रंजन सर हैं। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है आदित्य रंजन सर? बिल्कुल सर, सुनाई दे रही है, सब ओके, परफेक्ट। अब क्या लगता है, जब 5 बजे के बाद लाठियां चली और अब इस एसएससी को लेकर जो प्रोटेस्ट था, क्या वो अब थम गया है? सर प्रोटेस्ट अभी थमा नहीं है, थोड़ा सा भी हम्म, होल्ड पर है, क्योंकि जो हमारा परमिशन था वो कैंसिल हो चुका है और हम्म, बाकी हमारी जो बातें हैं वो मीटिंग ऑफिशियल से हुई हैं। ठीक है, हम्म। तो अभी बस हम इसको अगला अंजाम देना चाहते हैं, थोड़ा सा भी वक्त देना पड़ेगा इसको। अच्छा, देखिए, एक शिक्षक हैं जिन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं तरह तरह के कि भाई इन्होंने बच्चों को गुमराह करने की कोशिश की है, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। साथ ही ये तक कहा है कि जो बच्चों को डिटेन किया गया वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से किया गया, ऐसा इशारा किया गया। इस पर क्या कहेंगे? सर फिर तो 31 जुलाई को जब सारे टीचरों को इन्होंने पिटने के लिए छोड़ दिया तो उसकी सारी जिम्मेदारी ये लेते हैं। 40 से 50 टीचरों के ऊपर में जो एफआईआर वो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर में होती है। हम्म, बिना परमिशन के यहाँ पर खुद ऐसे सेंसिटिव एरिया में जा करके अपनी मूर्खता को दिखाना। ठीक है, तो हम्म, इसका जवाब ये दे पाएंगे यहाँ पर? आप इनसे पूछिए कि जब आपने 31 जुलाई का आह्वान किया था और जब हम्म, आप नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे थे तो क्या परमिशन लेकर के पहुंचे थे? हमने तो एमसीडी से, हमने यहाँ पर जो है डीसीपी से, हमने हर जगह से परमिशन ली और परमिशन लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भारत में अपनी आवाज पहुंचाई। और जिन एफआईआर की ये बात कर रहे हैं तो जरा दिखाए ना यहाँ पर कि कितने बच्चों के ऊपर में एफआईआर हुआ है। अभी तक जहां मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ एक भी बच्चे के हाँ, ऊपर में सर इस पे एफआईआर नहीं है। और देखो सर, ये ना मुद्दा भटकाने का पूरा कोशिश है कि बच्चों के ऊपर में एफआईआर हो गया, ये हो गया। सर आंदोलन में हाथ पैर भी लोगों के टूटते हैं, सर भी हम्म, फूटता है, चोटें भी आती हैं और कई बार शांतिपूर्ण तरीके से भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि सरकार जो है कितना वक्त लेती है चीजों को मानने में और कौन कौन से वो तरीके अपनाती है। लोग आमरण अनशन भी करते हैं, लोग जो है धरती के अंदर में आकर के वहां पर भी अनशन करते हैं, अपना ठीक है। आधा बॉडी बाहर निकाल करके। तो सारे अनशन के तरीके होते हैं। जो हम्म, इंसान कभी अपने इसी कमरे से बाहर निकला नहीं है, उसको अनशन का अंदाजा क्या है, उसको पता क्या है? उसको लगता है यहाँ पर कि यूट्यूब से जो है पार्टी की टिकट मिल जाएगी और चुनाव जीत जाएंगे, नेता बन जाएंगे, तो वो फालतू की बातें ही करेगा। आरोप तो ये भी लगा है कि 5 बजे तक की परमिशन थी और जिन्होंने ये परमिशन ली थी और जो शिक्षक वहां पर बैठे हुए थे मंच पर, उन्होंने बच्चों को बताया नहीं था। सर पहली बात तो बच्चों को यूट्यूब के माध्यम से बताने वाला ही मैं हूँ और पूरा अच्छा। परमिशन दिखाने वाला ही मैं हूँ। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, जहाँ जी। पर मैंने बच्चों को बुलाया था और बाकी हम्म, सारे शिक्षकों ने भी बुलाया था, तो परमिशन दे करके बुलाया था, वहां पर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। आप ठीक अगर है। इसके बगल में रेटिंग करके मेरी वो क्लिप चला सकते हैं तो जरूर चलाइएगा। हम्म, ठीक है। दूसरी बात, जब टीचर्स मीटिंग होती है तो टीचर्स मीटिंग के अंदर में भी हमने पूरे टीचर्स को डिजिटल बोर्ड पे सामने की परमिशन खोल के दिखाया था। ठीक तीसरी है। बात, बच्चों को भी ये पता थी, वहां पर एक एक बच्चे को पता थी कि परमिशन 5 बजे तक की है। हम्म, तभी तो पुलिस 3 बजे से उठाना उनको शुरू करती है वहां पे। तो कुछ टीचर हम्म, ये भी बोल देते हैं कि बच्चों आज रहने दीजिए, 5 बजे तक परमिशन है, आप लोग चले जाइए। यहाँ हम्म, पर जनरेटर जो है काटा जा चुका है, माइक बंद किया जा चुका है, आप चले जाइए। और बच्चों की जिद होती है, नहीं हमें नहीं जाना, और उनकी जिद वाजिब भी है। उनको एक हम्म, तो कहीं ना कहीं डर ये हो गया था कि आज चले गए तो कल हमें धरना ये देने नहीं देंगे, हमारी बात ऊपर सरकार तक नहीं पहुंचेगी, पहला। दूसरा ये भी हम्म, था कि इतने दूर से आए तो वो कहाँ जाए। सर भारी संख्या में बच्चे थे, 50-100 बच्चे नहीं थे, तो जाकर के कहीं पर जो है कहीं होटल में रुक गए। हमने वहां के डीसीपी से कहा
बाहर के राज्य से आए हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो वहाँ पर डीसीपी का ये कहना है, ये आप लोग देखो, पहाड़गंज में चले जाओ तो पहाड़गंज में ऐसे थोड़ी होता है कि सब जाकर रूम ले लेंगे। 4-5 हजार बच्चा अगर सड़क पर उतर गया तो वो अपने आप में उपद्रव का रूप ले सकता है। तो कितने हम वो बच्चों पर काम गलत एफआईआर हुई क्यों थी? करें? आप अगर रोक सकते तो। हम्म, सर मेरे नोन में अभी तक एक भी बच्चे के ऊपर में एफआईआर नहीं हुई है। अगर हम्म, आप पता करके मुझे बता सकते हैं तो डेफिनेट हम्म। बताएं। मैं उस एफआईआर को कैंसिल कराने की हर वो कोशिश करूंगा, बट मेरे जानकारी में एक सिंगल बच्चे के ऊपर में कोई एफआईआर नहीं है। क्या क्या हाँ, आप पर, ये जरूर है नीतू कि मैम पर? 31 जुलाई का जो ये पूरा पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ, हाँ। 31 जुलाई का जो बचपना था यहाँ पर, और बचपना नहीं, बेवकूफी थी, ये निहायती बेवकूफी थी। उसमें काफी टीचरों के ऊपर में लाठी भी चली थी, उन पर एफआईआर भी हुए, और उसमें कम से कम 20-25 बच्चों के ऊपर में एफआईआर हुए। लेकिन जो कांड 31 जुलाई को और उसका 10% भी शोषण जो है यहाँ पर, जो हम्म। हमने 24 अगस्त को किया, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपने एक वीडियो जारी किया था रात को, तो उसमें आप कह रहे हैं कि हम्म, लाठीचार्ज करने के 30 सेकंड पहले का आपने एक वीडियो दिखाया है जिसमें एसीपी नजर आते हैं अभिनय सर के साथ, और आप कह रहे हैं हम्म। कि जब ये थे वहां पर और इन्होंने ही लाठी डंडे चलवाए हैं बच्चों पर, तो ये कैसे कहा जा सकता है? एक तरफ में ये बोलते हैं ये कि हम तो 5 बजे चले गए थे क्योंकि परमिशन खत्म हो गया था, और हम्म, दूसरी तरफ में इन्हीं के पीछे कैमरा मैन वीडियो ये बना रहा होता है कि प्रॉपर वे में, भाई कि देखो सारे बच्चे डिटेन हो गए कि नहीं हो गए, सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई, हाँ। ठीक है। और ये उनके साथ बड़े आराम से घूम रहे होता है। ये हमें ये कहते हैं कि आप ही बार बार पुलिस से क्यों भिड़ते हैं? क्या ऐसा नहीं होता? पुलिस वाले सर हमें से पूछते हैं कि आप जाकर के बच्चों को संबोधित करिए, आप जाकर उनको कहिए वहां पर कि वो चले जाए, ये सीधा उनको ये बोल देते हैं वो लीडर है, जाकर तो उसको बोलो वही सारा कुछ किए हुए, नहीं हो तो उसी को डिटेल चाहिए। ये मेरे पास में उन अधिकारियों के पास से आता है कि सर वो तो आपको लीडर बता रहे हैं, साथ में रह करके यूनाइटेड होकर के, जहाँ यूनाइटेड डिसीजन लेना था, हम्म, जाकर के हमको फंसा दिया वहां पे, सारी नजरों में सबके हमको हाईलाइट कर दिया कि इसको उठाओ, इसके ऊपर में कार्रवाई करो। अगर मान लीजिए कि आप सही थे तो आप रात के 8 बजे कर क्या रहे थे, बस मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। इसका जवाब है इनके पास में, ये बता दें। अगर ये बोल रहे थे कि मैं परमिशन को एक्सटेंड करवा रहा हूँ, तो सारे हम्म, बच्चे जब भाग गए, गाड़ी में डिटेन हो हम्म, गए, तो एक्सटेंड करवा रहे थे। ये कौन सा एक्सटेंशन था पुलिस के साथ मिलकर? हम्म, और हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब जब कोई प्रोटेस्ट होती है, जैसे यहाँ पर लाठीचार्ज चलती है, अभिनय शर्मा वहां गायब हो जाते हैं, और उसके बाद में एकदम अंत में दिखते हैं और पुलिस वालों के साथ में दिखते हैं? ऐसा क्यों होता है? मुझे जवाब दे दे। कितनी बार ये डिटेन हुए हैं, कितनी हम्म, बार इनको पुलिस पकड़ के ले गई है? जो बंदा खुद ये कहे कि इतने राज्य और इतने यूनियन टेरिटरी की पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम तो हम्म, मिल्खा सिंह से भी तेज भागते हैं, वैसे बड़े आदमी की बात पर विश्वास ही क्या करेंगे? थोड़ी ऐसी बातों को कुछ नहीं रखा है। मुझे लगता है कि आंदोलन जो है, अब हाँ। इसके ऊपर में चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर है। क्या ये कंट्रोवर्सी है? हम्म, इनके पास में खाली समय है, पढ़ाना लिखाना इनको है नहीं, और दिन भर हम्म, इनको बातें बनाते रहनी है। कल के हम्म, दिन यहाँ पर ये कह देंगे जी ताजमहल आदित्य रंजन ने बनवाया, लेकिन जो हम्म, संगमरमर उसमें लगा हुआ है यहाँ पर, वो संगमरमर नहीं है, वो तो हम्म, टाइल्स है। मुझे लगता है वो हम्म, संगमरमर जो है वो होना ही नहीं चाहिए। तो सर ऐसे है ना, मानसिकता खराब है जिसकी, और जो हम्म, पूरी तरीके से कुछ भी कहेगा, कुछ भी बचेगा, पे मुझे लगता है इस बात पर देना चाहिए कि यहाँ पर हम्म, एडिक्विटी हटी कि नहीं हटी। चेयरमैन से हम्म। जाकर के ये सवाल पूछना चाहिए कि जब इतने सारे शिक्षक आपके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, इतने सारे शिक्षक आपके ऊपर में व्यवस्था पर आरोप लगा रहे हैं, इतने बच्चों को परेशानी हो रही है आपकी इस व्यवस्था से, तो आप उस पर सुन क्यों नहीं रहे? आप उसके ऊपर में एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अगर ऐसे शिक्षकों को आप महत्व देना अपने चैनल के माध्यम से शुरू करेंगे, तो ऐसे 10 और खड़े हो जाएंगे जहां पर कभी मुद्दा उठ नहीं पाएगा और फालतू की बकरीदी चलेगी। उन्होंने वीडियो जब जारी किया था, जब हाँ, आप मंच पर थे, तो मैंने उस समय भी आपसे पूछा था कि क्या सारे टीचर्स एक साथ हैं, यूनाइटेड हैं? आपका जवाब था कि सारे टीचर्स हम यूनाइटेड हैं और मिलकर ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उसके कुछ ही घंटों बाद ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। हमने वहां पर जब देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे पहुंचे, राजस्थान, उत्तराखंड और अलग अलग राज्यों से वहां पर बच्चे पहुंचे थे, तो कुछ लड़कियों से जब हमने बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं अपने पापा को बोलकर आई हूँ कि हमारे सर बुला रहे हैं हमें और ये आंदोलन हम करना चाहते हैं। तो पेरेंट्स ने उन्हें विश्वास करके वहां पर भेजा। तो वो रात को उनके लिए व्यवस्थाएं कैसे की गई फिर उसके बाद, जब ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी? सर सबसे पहला सवाल था कि आप यूनाइटेड हैं कि नहीं है। हम्म, देखो कई सारे मतभेद होते हैं, बट मैंने कभी भी आकर के पहले, जैसे ये इनके वीडियो आने के पहले, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि टीचर्स यूनाइटेड नहीं है। मेरी हर वीडियो में जब भी गया है तो पॉजिटिव मैसेज ही गया है, और हाँ, मैंने पूरी कोशिश की है, मतलब किसी को मना के, किसी को भाई बोल के, किसी का हाथ पकड़ करके, कैसे भी करके, बस कि हाँ आप आ जाइए, आप इसको मिल करके शुरुआत करिए। लेकिन हम्म, क्या होता है ना सर, जब कोई चीज की शुरुआत होती है उसके कुछ समय के बाद में ये अपना अलग ही रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ तो समझ में आता है, लेकिन इस बार ये टॉलरेबल नहीं था।
क्योंकि ठीक है। इस बार यहाँ पर इन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया, मुझे डिफेम नहीं किया, इन्होंने प्रोटेस्ट को खत्म किया जिसके साथ बच्चों के सेंटिमेंट्स थे, जिसके साथ हम्म टीचर्स के सेंटिमेंट थे, जहां पर एक रे ऑफ होप था। और हम्म पता नहीं शायद इनको एक इनसिक्योरिटी महसूस हो गई कि अगर यहाँ से इनको जीत मिल जाएगी तो दुनिया हम्म शायद हो सकता है मुझे ध्यान ना रखे, फिर मैं जो हम्म यूट्यूब पर आकर के इतना लाइव हल्ला करता हूँ शायद उसकी कभी कोई वैल्यू ना है। हम्म। तो इस वजह से इन्होंने जो रात में काम किया वो बिल्कुल भी तमाशा वाला काम था, और इसको लेकर के अब तक कम से कम 50 से ऊपर टीचर इनके ऊपर में वीडियो बना चुके हैं और इनको सही से समझा चुके हैं। आप अपने एक वीडियो में कह रहे हैं कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, कह रहे हैं कि भाई छात्र ये आंदोलन बंद कर दीजिए, छात्रों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं आप। अपनी किस वीडियो तरह के की अंदर और में धमकियां इन्होंने थी? यहाँ पर ये कहा कि हम्म आज के बाद प्रोटेस्ट का नाम भी ले लिया तो गांठें तोड़ दूंगा, गला हम्म काट दूंगा। ये एकदम सर पागलपन वाली जो स्थिति हो जाती है ना इंसान का, जब दिमाग खराब हो जाता है, तो वही हम्म वाली स्थिति अभी हो रखी है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने भी कहा आज से डॉक्टर से दिखा लीजिए, थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, हम्म। क्योंकि अभी लड़ाई बहुत बड़ी है और जरूरत पड़ेगी अभी ताकत में यहाँ पर। अभी हमारी लड़ाई बड़ी नहीं है, बच्चों के लिए बहुत कुछ लड़ना है, तो अभी ऊर्जा तक बर्बाद आपकी करने का कोई फायदा है नहीं। अभी तक एसएससी चेयरपर्सन या फिर मंत्री से बात हुई आपकी इसको लेकर? नहीं, अभी किसी बात नहीं हुई है, और बात हम्म करने का आने वाले हम प्रेस रिलीज करेंगे और वहीं से हम बात करेंगे, डिमांड अपनी सारी चीजों पर। हम्म ठीक है, लेकिन सर अभी देखो हम्म सारी चीजें है ना अभी ऑन द वे है, हम लोग मिलकर के कर रहे हैं। और हम्म। मुझे पता है कि सर जो हमारे डिमांड है वो एक छोटा ये नहीं है कि कोई पेपर हमें कैंसिल करवाना है। ठीक है, ठीक है। आप एक वेंडर को बदलने की बात करते हैं जिसकी जड़ें बहुत गहरी तक हैं, हम्म और डिपार्टमेंट के अंदर तो उसकी सब कुछ है, उसमें हम्म वक्त ना इतना है कि हम लोग आने वाले पेपर में अब जो है कोई भी तरह की गति बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सीजीएल हम्म। का पेपर जो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट होगा, हाँ। उसमें अगर 1% भी गड़बड़ी हुई ठीक तो है। शायद हो सकता है बच्चों को किसी शिक्षक की आवश्यकता ना पड़े, कोई परमिशन की आवश्यकता ना पड़े, किसी की भी आवश्यकता ना पड़े, और पूरे भारत के सड़कों पर बच्चा होगा। और उस दिन एक ही बार में ये सारे के सारे मिनिस्टर उनके पास भागते आएंगे, सब लोग आएंगे और ये बदलाव हो जाएगा। तो क्या लगता है जो अब सीजीएल का पेपर पोस्टपोन किया है, साफ तौर पर कहा जा रहा है चेयरपर्सन के द्वारा, जो अब नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें अब ऐसी कोई गलतियां नहीं होंगी और पेपर जो है बिल्कुल फेयर सिस्टम के हिसाब से किया जाएगा? लग रहा है आपकी पेपर फेयर सिस्टम होगा? बिल्कुल भी इस बात को मत मानिए, बिल्कुल भी इस बात को मत मानिए। मैं आपको अभी के अभी जैसे मैं घर से निकला अभी, ठीक है, अभी मैं पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ, वहां पर ये ब्रीफिंग मुझे देनी है कल की सारी घटना को लेकर के। जैसे निकल रहा था वैसे मेरे भाई ने यहाँ पर दिखाया कि देखिए जो फेज 13 का ये अभी दोबारा से पेपर 60,000 बच्चों का लेने वाले हैं, और हम्म एडमिट कार्ड का स्टेटस आया है त्रिचिपल्ली में, मतलब यहाँ पर हम्म फिर से दिल्ली का एक छात्र है, उसको त्रिवेंद्रम त्रिचिपल्ली साइड में यहाँ पर उसको फिर से सेंटर दिया। ये नहीं सुधरेंगे सर, मैं आपको लिखित रूप में देता हूँ, नहीं सुधरेंगे, पेपर गड़बड़ होगा। और जिस दिन होगा सर आउट ऑफ कंट्रोल होगा। आज ऑन रिकॉर्ड मेरी ये बात आप लिख करके नोट करके रख लो। हाँ, थैंक एक छोटा सा था सर पॉइंट बोलूं एंड में। जी जी जी। हाँ, मेरा एक बच्चों से एक छोटा सा है, और आप मीडिया से भी मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पहले बच्चे आप हम्म। ये ना समझे कि आपका ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, अभी इसके पीछे काम जारी है, मेहनत जारी है, हाँ। सारे शिक्षक आपके साथ में हैं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। हम लोग हम्म ऐसे नहीं जाने देंगे उसको, जो हमारी मांगे है वो हम पूरा करके रहेंगे। और मीडिया से मेरा आग्रह है कि जो बच्चों का दुख है, दर्द है, कृपया करके अगर आप जाकर के एक बार उनके बीच में उनसे बात कर सकें, जैसे जी। मुखर्जी नगर एक क्षेत्र है वहां पर आप बच्चों से संपर्क करें, आप बाकी हम्म जगह जो क्षेत्र है वैसे संपर्क करें, आप उनको वैल्यू दें, उनकी दर्द को समझे, तो शायद हो सकता है सरकार उस बात को समझ पाए। ठीक है, क्योंकि देखिए टीचर ने क्या कहा क्या कहा क्या कहा, तो कहने के लिए जुबान है, और जुबान के जिसके पास दिमाग कम है तो काफी सारी बातें बोलता रहेगा। आप अपना कीमती वक्त और हम अपना कीमती वक्त ऐसी पीछे के मतलब लोगों के पीछे लगाएंगे तो फिर वो बेफालतू की चीजें हैं। मुझे लगता है कि जो एक्चुअल पेन है जहां से अराइज हो रहा है हम उनसे एक बार मिले, और जो हम्म। डिपार्टमेंट है एक बार उनसे जाकर के सवाल करें कि बच्चों का ये दर्द है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इस पे क्या कहेंगे, आप इसको कैसे सुधार करेंगे, तो शायद ये जो रिफॉर्म है ये जल्दी हो जाए। थैंक यू आदित्य रंजन सर, हमें टाइम देने के लिए। और विस्तार से बात वापस होगी। अभी आप जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी कुछ और लोगों से मिलने के लिए आप जा रहे हैं इसी प्रोटेस्ट के जी संबंध में। जी, जैसे ही आप प्रोटेस्ट से आएंगे वापस बात होगी आपसे खुलकर इस बारे में। समय देने ठीक के है लिए सर। धन्यवाद। और एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर छात्रों को भी अब हम बता दें कि जैसा कि आदित्य रंजन सर बता रहे हैं कि जो कंट्रोवर्सी है उसके बीच में मेन मुद्दा जो कहीं ना कहीं गुम होता नजर आया, छात्रों का मुद्दा क्या? एक छात्रों की मांगे थी कि एक पेपर ठीक से हो जाए, पेपर ठीक होने के हम्म, साथ साथ रिजल्ट टाइम पर आ जाए। और यही मांगे वापस दोहराई जा रही हैं सोशल मीडिया से लेकर राजधानी दिल्ली की सड़कों तक। लेकिन आगे देखने वाली बात होगी क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आती है। नवभारत टाइम्स की टीम ग्राउंड पर भी आप लोगों के बीच मौजूद थी
और अब आगे भी आप सभी के साथ है, जैसे कोई बड़ा अपडेट आता है आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। ठीक है।